नमस्कार। हम पढ़ रहे थे समकालीन कविता। आज की हमारी कक्षा में अध्ययन का विषय है बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत समकालीन कविता। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के हमने जैसे कि आपको बताए दो भाग हुए, गद्य भाग और पद्य भाग। ये जो कविता का भाग है ये पद्य भाग के अंतर्गत है। पद्य भाग में हमने शुरुआत की थी भारतेंदु युग से। सबसे पहले हमने पढ़ा भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, फिर नई कविता आई, उसके बाद साठोत्तरी कविता और अब समकालीन कविता पर हम हैं। तो इससे पहले हम इसे करें, हम कुछ पूर्व जो हमने पढ़ा उसके बारे में कुछ सामान्य अध्ययन कर लें कि हमने भारतेंदु युग पढ़ा जो कि सबसे पहले जो है पद्य का पहला युग माना गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस नाम पर इस युग का नाम पड़ा और उनका साहित्य विपुल साहित्य इसमें मिलता है कि किस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मात्र 35 वर्ष की आयु में जो साहित्य को इतना विपुल भंडार प्रदान किया। उसके बाद आया द्विवेदी युग जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा द्विवेदी युग और इसके भी कुछ बहुत ही प्रमुख कवि रहे। और इसके बाद अगला काल हमने पढ़ा छायावाद जो कि कल्पना का काल था, जिसमें 4 जो प्रमुख कवि रहे जिनके आधार पर छायावाद का नाम रखा गया। प्रसुमनी काल, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन चारों के नाम के आधार पर ही छायावाद कहलाया। और छायावाद की सबने अपने अपने आधार पर परिभाषित शब्दावली दी। और छायावाद के बाद ही युग आया प्रगतिवाद का जो कि मार्क्स और रूस का गुणगान करता है, जिसमें रक्त क्रांति है और शोषकों के प्रति जो है आक्रोश है और शोषितों के प्रति सहानुभूति का भाव मिला प्रगतिवाद में। और प्रगति के बाद जो अगली श्रृंखला आई वो थी प्रयोगवाद की। प्रयोगवाद जो तार सप्तक का प्रेरक रहा, तार सप्तक का जनक रहा प्रयोगवाद में हमने 4 सप्तक पढ़े जिनमें तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। इसके प्रवर्तक अगे थे। अगे ने इन सप्तक की स्थापना की और सभी सप्तकों में 7-7 कवि लिए गए। ये ऐसे कवि थे जो नई राहों के अन्वेषी थे और नए प्रयोग कर रहे थे। इसमें अगे जी ने कहा कि हम नई राहों के अन्वेषी हैं और हम नए प्रयोग कर रहे हैं। 4 सप्तकों में 7-7 कवि थे और ये सातों ही कवि ऐसे थे जो कि साहित्य में प्रतिष्ठित नहीं हो पाए थे। उन्हें साहित्य में प्रतिष्ठित करने का कार्य किया तार सप्तक ने। तार सप्तक के बाद आया नई कविता का युग। नई कविता बेचैनी, तनाव इनको व्यक्त करने वाली कविता थी, जिसमें कि काव्य का रूप कुछ बहुत ही अधिक बदला हुआ नजर आया। नई कविता के बाद आया सन 60 का समय। सन 60 के बाद नई कविता की ही धरातल पर और उसी से ही उत्पन्न और अधिक बेचैनी, तनाव, आकुलता उसका अधिक व्यापक रूप लेते हुए उसी मनोभूमि पर रची गई साठोत्तरी कविता सन 60 के बाद की आई 1962 में। साठोत्तरी कविता के बाद हमने विभिन्न कविता आंदोलनों के बारे में पढ़ा, जिनमें अकविता, ताजी कविता, युयुत्सावादी कविता, बीट कविता, कैप्सूल कविता, सूत्र कविता, वाम कविता, नव प्रगतिशील कविता, आज की कविता, निर्देशायामी कविता आदि इनके बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद आया समकालीन कविता का काल। ये भी एक कविता आंदोलन के अंतर्गत ही आता है, समकालीन कविता, जिसके उत्प्रेरक रहे विश्वंभरनाथ उपाध्याय। तो हमने पिछली कक्षा में, इससे पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था समकालीन कविता के बारे में कुछ सामान्य जानकारी, इसके प्रेरक और प्रमुख कवि व उनका काव्य। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे समकालीन कविता की विशेषताएं और प्रवृत्तियां। और आज हमारा जो है आधुनिक काल अंतिम पड़ाव पर है। आज की कक्षा में आज इसका समापन है। तो आज के हमारे पाठ्यक्रम का आधुनिक काल का जो पद्य भाग है आज हम इसे पूर्ण कर लेंगे। तो हमारी क्लास है समकालीन कविता की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। आइए शुरू करते हैं। समकालीन कविता पूर्णतः कल्पित और अद्वितीय की तलाश नहीं करती, बल्कि जो सामने है, जो हो रहा है, हमारे जो यथार्थ है, उसे ही एक रचनात्मक स्तर पर उसको स्पष्ट करती है, उसका खुलासा करती है, उसे प्रकटीकरण करती है समकालीन कविता। अर्थात हम कह सकते हैं कि समकालीन कविता कल्पना पर आधारित नहीं है, यह यथार्थ पर आधारित है। जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, जो हो रहा है,
उसे ही अपने काव्यात्मक रूप में, अपने रचनात्मक स्तर पर ये समकालीन कविता जो है प्रस्तुत करती है। समकालीन कविता में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजनीति का खोखलापन चित्रित हुआ है। राजनीति के इस खोखले रूप को इतना अधिक चित्रित किया गया है कि जिसके आधार पर हमारे जो कवि हैं, जिनका नाम था सुदामा पांडे, इन्होंने अपना नाम बदल के रख लिया था धूमिल। ये थी समकालीन कविता। और इसमें क्या है कि नई कविता के बाद उत्पन्न बेचैनी, आकुलता, चिंता, तनाव, संघर्ष, चुनौती, विद्रोह, असंतोष जैसे तीखे स्वर और अधिक उग्र रूप में सामने आए। तो इन्हीं की मनोभूमि पर, इन्हीं की आधारशिला पर ये थी। उनका रूप जो है इसमें और अधिक व्यापक नजर आया। चिंता, तनाव, बेचैनी, आकुलता, संघर्ष, चुनौती, असंतोष ये सब उग्र रूप में नजर आए। और इन्हीं चिंताओं और संघर्षों की आधार भूमि पर, इसकी मनोभूमि पर, इसकी आधारशिला पर ही लिखी गई कविता कहलाई समकालीन कविता। समकालीन कविता के प्रवर्तक रहे विश्वंभर नाथ उपाध्याय। तो आइए पढ़ते हैं समकालीन कविता की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। समकालीन कविता की अंतर्वस्तु अत्यंत व्यापक है, जिसमें सीमितता नहीं है, ये व्यापकता लिए हुए है। नई कविता जहां मोहभंग की कविता थी, परंतु समकालीन कविता आत्मचित्कार की कविता है। उसमें व्यक्ति के अंदर की वेदना प्रकट हुई है। नेता, संसद, समाजवाद, स्वतंत्रता आदि पर समकालीन कविता में जो स्वर अपनाया है वह स्वाधीन भारत का काला इतिहास है। एक उसकी जो वास्तविकता इसमें दिखाई गई है, इसमें कौवे, गिद्ध, भेड़िए, सांड जैसे प्रतीकों का प्रयोग किया गया। किस प्रकार से राजनीतिक दल कौवे की तरह जनता को नोच रहे हैं, गिद्धों की तरह उनका मांस नोच नोच कर खा रहे हैं, भेड़ियों की तरह उन पर झपट्टा मारकर जो है उन पर वार कर रहे हैं। तो ये सांड, भेड़ी खा खा कर सांड हो गए हैं। तो मतलब जनता का शोषण कर रहे हैं और राजनीतिक स्थिति को दिखाया है इन प्रतीकों के माध्यम से। कौवे, गिद्ध, भेड़िए और सांड जैसे प्रतीकों का इन्होंने प्रयोग किया है। और इसी संबंध में कुछ कविताएं हैं, जैसे कि सौमित्र मोहन की लुकमान अली, और धूमिल की कविता है पटकथा, और मोचीराम, इनमें राजनीतिक पतन की त्रासदी का खुलासा हुआ। धूमिल यही है जिनका नाम था सुदामा पांडे, और उन्होंने इस राजनीतिक रूप को देखते हुए अपना नाम धूमिल रख लिया। आगे बढ़ते हैं। समकालीन कविता में सन 60 के बाद की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, काले काले अध्यादेश, चरित्रहीनता आदि का चित्रण किया गया है। ये सब देखने को मिलता है समकालीन कविता में। समकालीन कविता के काल में नए ढंग के, नए साम्राज्यवाद, नव्य पूंजीवाद और नए निवेशवाद और उत्तर आधुनिकतावाद का दबदबा है। ये सभी परिस्थितियां इस काल में सामने आई, इस काव्य में देखने को हमें मिलती है। नया साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, निवेशवाद और आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद। कविता और राजनीति का घनिष्ठ संबंध है और समकालीन कविता में यह रिश्ता काफी प्रभावशाली रूप से नजर आया है। समकालीन कविता ने राजनीति के खोखलेपन को अपने काव्य में प्रस्तुत किया है, अपने काव्य में चित्रित किया है। समकालीन कविता के सौंदर्य शास्त्र और समाज शास्त्र को एक नए दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। इनका दृष्टिकोण पुराने काव्य से, पिछली परंपराओं से, पिछले कालों से बिल्कुल भिन्न है, एक नए रूप में है, जिसे कि नए दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता है। यह कविता सभी पुरानी सौंदर्य अभिरुचियों पर प्रहार करती है, जैसे कि पुरानी सौंदर्य अभिरुचियां छंद, अलंकार, काव्य शास्त्र आदि, इन सब पर प्रहार करती है समकालीन कविता। समकालीन कविता के कवियों ने गद्यात्मक रूप को अधिक अपनाया और गद्यात्मक रूप के कारण इनकी जो काव्य की भाषा है बिल्कुल सरल हो गई, बिल्कुल सपाट है, जो कि समझने में कहीं भी पाठक को कठिनाई नहीं आती है। और प्रबंध काव्य का स्थान जो है समकालीन कविता में लंबी कविता ने ले लिया और नवगीत भी रचे गए। तो हम कह सकते हैं कि लंबी कविता, दीर्घ कविताएं जैसी काव्य जो है समकालीन कविता में काल में देखने को मिलता है। और नवगीतों की भी रचना की गई, जो कि मैंने आपको पीछे इससे पहले की कक्षा में बताया था। नवगीत क्या है, जब हमने विभिन्न कविता आंदोलन पढ़े थे उसी के अंदर हमने पढ़ा था नवगीत। आगे चलते हैं। समकालीन कविता के कवियों ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो कि सीधी मार करती है, बिल्कुल सीधी, सरल, सपाट भाषा हो, जिसमें प्रतीकों और मिथकों का प्रयोग करने पर भी कोई वैशिष्ट्य उत्पन्न नहीं होता, जो बिल्कुल अपनी साधारणता को लिए हुए रहती है। जैसे कि केदारनाथ सिंह जी की कविता है बैल।
इस कविता में बैल जो है एक असहाय आदमी का प्रतीकात्मक रूप है। बैल कविता केदारनाथ सिंह की। तो ये इनके प्रतिकूल मिथकों को बताती हैं कि किस प्रकार से समकालीन कविता के कवियों ने भाषा का ऐसा प्रयोग किया जो बिल्कुल सरल है और प्रतीक और बिंब भी प्रभावशाली रहे हैं, परंतु उनसे जो काव्य में क्लिष्टता नहीं आई है, अर्थ सरल और सुगम है पाठक के लिए। तो ये थी समकालीन कविता की विशेषताएं, जिन्हें कि हम इनकी प्रवृत्तियां भी कह सकते हैं। तो हमारा यहाँ समकालीन कविता जो है पूरा हुआ। हमने पढ़ा हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल में पद्य भाग, और पद्य भाग के अंतर्गत जो काव्य का युग अलग अलग रहे, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, और उसके बाद साठोत्तरी, सन 60 के बाद की 62 के बाद आई साठोत्तरी, और फिर विभिन्न कविता आंदोलन, जिनमें एक हमने पढ़ा समकालीन कविता आंदोलन, अकविता, अस्वीकृत कविता, वाम कविता, नव प्रगतिशील कविता, निर्देशायामी कविता। इन सबको हमने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जाना। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। आगे की कक्षा में नए पाठ्यक्रम के साथ हाजिर होंगे।